गांव गांव में से सारा 10-10 रुपया 5 रुपया 10-10 रुपया थोड़ा थोड़ा चावल लेकर के उसके लिए इकट्ठा किए हैं। आज वो क्यों धोखा दे रहा है? छोड़ेंगे नहीं। हम बीएसएफ में हैं, 30 साल बीएसएफ में नौकरी किए हैं, पूरा इंडिया का कोना कोना गया हूँ मैं और हर चीज से वाकिफ हूँ। उसको सिर्फ अपने इस्लाम को बचाने के लिए, अपने इस्लाम को जो परंपरा है उसको बरकरार रखने के लिए एक जलसा कर रहे हैं। पूरा बुजुर्ग कर रहे थे, हम लोग भी कर रहे हैं। कौन कौन उलमा किराम यहाँ आ रहे हैं? तो सबसे पहले तो हम शायर क्या कहते हैं असद इकबाल, उसको ये के उसको एडवांस भी दे दिए हम लोग, डेट भी मुकर्रर कर लिए और पैसा भी जो जितना चाहे वो दे दिए। लेकिन उस बावजूद भी नहीं आ रहे। वो क्यों नहीं आ रहा है? वो एक रात का 40,000 उसका, एक रात का 40,000 रुपया ले रहा है और 10,000 रुपया हम लोग एडवांस कर दिए बिफोर 2 महीना। फिर 2 महीना पहले फिर भी नहीं वो आ रहा है। अभी हम लोगों को मैंने धोखा दिया। वो ये जो शायर है असद इकबाल साहब, वो क्यों दिया धोखा? तो आप लोग जिससे उनसे बात हुई थी, किस तरह की बातें हुई थी? बिल्कुल उससे बात हुई थी। वो सेक्रेटरी हो या कुछ हो, उसका पीए से बात हुआ है और क्या कहते हैं वो भी खुद बात किया है, बीच में बात किया है। अभी क्या बोल रहे हैं वो, जो हमको मालूम ही नहीं, हमको पता ही नहीं लगा कहाँ हुआ था प्रोग्राम, कौन पैसा आया है, कहाँ से आया है, उसका कौन है हमारे पास, क्यों नहीं आया? 1 घंटे के लिए 40,000 रुपया कोई मामूली बात है क्या? छोटे छोटे बच्चा को लेकर मैं आज वो क्यों धोखा दे रहा है? तो आप लोग अभी वो उनसे और दोबारा बात हुई? दोबारा बात हुआ, बोलता तुमसे जो हो कर लो, नहीं जाएगा। अच्छा चलिए, और कौन कौन हजरात जो मुकर्रिर है वो यहाँ आ रहे हैं? मुकर्रिर तो हम तो उतना नाम नहीं जानते हैं। मुफ्ती शहरयार है मुकर्रिर में। और कौन है जी? बाबू हुजूर साहब भी आ रहे हैं। बाबू हुजूर साहब का तो उसके नाम पर ही जलसा किए हैं, वही के परमिशन से किए हैं। अच्छा। वो बोला भी था जब हम परमिशन लेने गए थे, तो तुम्हारा मुकर्रिर कौन कौन है, शायरी कौन कौन है, तो हम असद इकबाल का नाम बोले तो वो थोड़ा सा खामोश हो गया कुछ सेकंड के लिए। बोला वो पैसा ज्यादा लेता है, कर पाओगे? तो हमको हुजूर हम लोगों को जो है शौक है, असद इकबाल का नाम फैला हुआ है और उसको इनवाइट कर लिए, हम बहुत खुश हैं। इसीलिए फिर भी हम उसके डर से, हुजूर के डर से क्या किए हैं, बीच में दिए हैं। उस दिन नहीं दिए, लास्ट वाले में दिन नहीं दिए। चलो वो आएगा फिर 2-4 नाथ करके चला जाए। इतना शौक था, हर बच्चे खुश हो गए थे उसका नाम सुनकर, और हर जगह हम लोग लास्ट मिनट में बता दिए भाई। तो उसके अलावा और भी शायर लोग तो आ रहे हैं ना? आ रहे हैं, लेकिन कोई एक टारगेट वाला आदमी होता है, वो हम लोगों के नजर में टारगेट था, उसको हमको लाना है, जैसा भी है लाना है। वहाँ हम लोग हमारे जलसा को कामयाब करेगा वो, लेकिन नहीं आया। क्यों नहीं आया? ऐसा क्यों होता है? ये तो आप उनसे ही बात कर सकते हैं, आप लोग जिससे। नहीं, ये बात हमारा आप आगे बढ़ाइए, नहीं बख्शूंगा नहीं, चाहे हमको कुछ भी करना पड़े। और वो हमारे इलाके में आ रहा है, 5 किलोमीटर के अंदर 2 प्रोग्राम है उसका, 5 किलोमीटर के अंदर अंदर है ये दोनों प्रोग्राम। और यहाँ बोलता तुमसे जो हो कर लो। अब इस चीज को हम आगे रखेंगे, अगर गवर्नमेंट हमारा साथ दिया तो हम उसको बैन करा देंगे, वो नहीं कर पाएगा कहीं प्रोग्राम। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हकीकत में एक बात आप लोग आगे कीजिए, गरीब आदमी प्रोग्राम नहीं कर पाएगा क्या? एक अलवा लेता है तो प्रोग्राम करने के लिए क्या असद इकबाल, सुनिए ना सर, प्रोग्राम करने के लिए क्या असद इकबाल जरूरी है क्या? उसके बगैर प्रोग्राम नहीं होगा क्या? होगा। तो फिर आप कहे उससे अच्छे हो गया है तो क्यों पैसा? हाँ, ये कहिए कि उसने वादा क्यों किया? उससे बड़े बड़े शोरा शायर हजरात मौजूद है। इस्लाम में आया है बस लूटो। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। ये गलत है। हजरत आप बताइए, आज के जो कॉन्फ्रेंस है इसमें कौन कौन उलमा इकराम तशरीफ फरमा? अब इसका आगे बढ़ाइए हम लोगों का। उलमा तो बहुत सारे हैं, और दूसरी बात यह है कि असद इकबाल साहब ने जो अभी इनकार कर दिए हैं कि ऐसा लाजमी नहीं है दुनिया में कि किसी उलमा की वजह से दीनी काम रुक सकता है। उनके बगैर बहुत सारे भी उलमा हैं, बहुत सारे भी शोरा हैं, और उनके जगह पे बात भी हो गई है। एक नात था जो मशहूर और मारूफ है। तो कहना यही चाहूँगा कि उनसे पहले, सबसे पहले जब बाबू हुजूर ने डेट दिया
उसके बाद किसी मुकर्रिर या किसी से बात नहीं हुई। सबसे पहले असद इकबाल को ही बुक किए थे गाँव वाले, सबसे पहला काम उसी को किए थे। लेकिन उसके बाद जो भी है, अब खैर अल्लाह ही आलम बेहतर जानता है। लेकिन उनके अलावा बहुत सारे दिगर उलमा आ रहे हैं और क्या कहते हैं, मुफ्ती शहरयार है, नौमान अख्तर है और भी बहुत सारे प्रोग्राम है। बस दुआ यही है, तमाम लोगों से गुजारिश है, यहाँ तक पैगाम पहुँचा रहा हूँ कि ये बात अगर पहुँच रही है तो आप लोगों तक ये बात पहुँचा रहा हूँ कि अगर असद इकबाल नहीं भी आ रहे हैं तो आपको ज़रूर बिल ज़रूर इस जलसे में शिरकत देना है और एक सबक देना है तमाम आवाम से। ग्वालपोखर की जितने भी उलमा है और पब्लिक है, हर किसी को ये कहना चाहूँगा, मैं अपने उन्वान से ये कहना चाहूँगा कि अगर असद इकबाल नहीं भी आ रहे हैं तो उससे ज़्यादा तादाद में आपको आना है और बताना है कि असद इकबाल अगर नहीं भी आए तो भी जलसा कामयाब होते हैं। आपको ये चीज़ बताना है। अगर वो नहीं भी आए, दिगर शोरा आए, दिगर उलमा आए, फिर भी पब्लिक ज़्यादा आएगी तो ये बताना है कि अगर आप नहीं भी आए तो भी जलसा कामयाब होते हैं। ये सबक पहुँचाना है, बस यही पैगाम। आपका पूरा नाम? इम्तियाज़ रज़ा कादरी। ये वो बोल दीजिए ना, ये असद इकबाल के जगह में जी जिनका नाम, उसके बदले में जिनको लिया गया उनका नाम इख्तियार में है नहीं, वो भी हिंदुस्तान के जाने माने शायर है, ताहिर रजा रामपुरी साहब। ताहिर रजा साहब आ रहे हैं। ताहिर रजा रामपुरी साहब आ रहे हैं, उसका कैलेंडर में नाम नहीं है। असद इकबाल कैंसिल होने के बाद उनको लिया गया है, उनके जगह में इंशाअल्लाह वो असद इकबाल से अच्छा शायर पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और ये अख्तर परवाज नईमी जानते हैं कि वो बहुत अच्छे शायर हैं, सूफी शायर हैं। हाँ। और उस बीच आवाम से मैं खास करके उत्तर दिनाजपुर के आवाम से मैं ये कहना चाहता हूँ, बाबू हुजूर के सरपरस्ती में जलसा हो रहा है, इंशाअल्लाह कामयाब ही कामयाब है। आप लोगों को ये दिल में नहीं लेना है कि असद इकबाल नहीं आ रहे हैं। असद इकबाल के जगह में हम लोग ताहिर रजा रामपुरी को लिए हैं, अख्तर परवाज नईमी है। इंशाअल्लाह दोनों रात अच्छा से अच्छा शायर पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह आप लोग खुश हो जाइएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर।